नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन सर और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी से चैप्टर 2 और चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। दोस्तों, इस चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग्लोब किसे कहते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। दोस्तों, जैसे कि आप पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि हमारे अर्थ जो है वो पूरी तरह से स्फीयर नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडिल। यानी कि पूरी तरह से गोलाकार नहीं है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ी चपटी है, और जो बीच का है हिस्सा है वो आपके थोड़ा सा बल्ज है, उभरा हुआ है। दोस्तों, हम कल्पना करते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है। इसके लिए आपको इस ग्लोब को देखना होगा। हालांकि ये पूरी तरह से फुटबॉल की तरह गोल है, मगर वास्तव में हमारी धरती जो इसके नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, यहाँ पे थोड़ी सी ये फ्लैटेड है। राइट। ग्लोब हमारे अर्थ का एक छोटा सा प्रतिरूप है, मिनिएचर फॉर्म है। राइट। दोस्तों, ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि बिग वंस जिसको हम आसानी से कैरी नहीं कर सकते, बड़े होते हैं। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स छोटे होते हैं, पॉकेट में हम इसको आसानी से ले जा सकते हैं। और तीसरा आपके ग्लोब लाइक बैलून्स, यानी कि गुब्बारे जैसे होते हैं जिसमें हवा हम भर सकते हैं और उसको हवा को निकाल कर इसको जेब में रखकर दूसरी जगह आसानी से कैरी कर सकते हैं। दोस्तों, ग्लोब जो है वो स्टेबल नहीं होते, इसको हम आसानी से घुमा सकते हैं। ग्लोब को हम आसानी से इस जैसे ये स्टैंड दिखाया गया है, इसमें बीच में एक निडल लगी हुई है और इस पर हम इसको आसानी से वेस्ट टू ईस्ट इसको घुमा सकते हैं। इसमें हम कंट्रीज को, कॉन्टिनेंट्स को और ओशियन को उसका वास्तविक आकार में हम इसको दिखा सकते हैं। दोस्तों, हमारे अर्थ के ही समान किसी दूसरे स्फीयर पर, किसी दूसरे गोले पर किसी पॉइंट की लोकेशन को दिखा पाना बड़ा कठिन होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ रेफरेंस जो पॉइंट्स है और कुछ रेफरेंस लाइन्स है उसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। आप देखेंगे कि एक निडल ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में है। यहाँ आप ग्लोब पर एक छोटी सी निडल देख सकते हैं। इसको हम अर्थ का एक्सिस कह सकते हैं और ये ग्लोब पर थोड़ी सी झुकी हुई अवस्था में है। ग्लोब पर वे दो बिंदु, वे दो पॉइंट्स जिनसे होकर सुई गुजरती है, इसको उसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर हमारे अर्थ की ही भांति आसानी से पश्चिम से पूरब की तरह इसको हम घुमा सकते हैं। मगर इन दोनों में अंतर है, ग्लोब और हमारे जो वास्तविक अर्थ है उसमें अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई निडल नहीं है, ये अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। दोस्तों, एक दूसरी इमेजरी लाइन है जो ग्लोब को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। पृथ्वी के नॉर्थ में जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। यहाँ आप ग्लोब को देख सकते हैं, इधर हम थोड़ा इसको आसानी से जान पाएंगे। इक्वेटर ये इमेजरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसको हम 0 डिग्री से लोकेट कर सकते हैं। इक्वेटर के नॉर्थ में इसको जो पार्ट है आपके, वो इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और ठीक इक्वेटर के साउथ वाला जो हिस्सा है, जो आधा गोला बनाती है, उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, स्फीयर क्या होता है, एक गोला होता है, और हेमी का मतलब होता है आधा, यानी कि
आधा गोला। तो इक्वेटर के नॉर्थ में जो हाफ पार्ट है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, और इक्वेटर के साउथ में जो आधा हिस्सा है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। दोस्तों, इक्वेटर अर्थ पर एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का एक सबसे महत्वपूर्ण रेफरेंस पॉइंट है। इक्वेटर से ध्रुवों तक स्थित सभी पैरेलल जो सर्कल है, यहाँ हम इक्वेटर बता रहे हैं। ये इक्वेटर है जो कि अर्थ के बीचों बीच गुजर रहा है और सर्कल बनाते ही पूरा। तो इक्वेटर के पैरेलल जो और भी सर्कल है इक्वेटर के नॉर्थ में और इक्वेटर के साउथ में, इन सभी को पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और इन लैटिट्यूड्स को डिग्री में हम मेजर कर सकते हैं, इसको डिग्री में हम मापते हैं। दोस्तों, चूंकि इक्वेटर को हम 0 डिग्री से लोकेट करते हैं और इक्वेटर से पृथ्वी के दोनों पोल के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई होती है, इसलिए इसका जो मेज़र होता है वो आपके 360 डिग्री इंटू 1/4 कितना होगा इसका 90 डिग्री। अर्थात इक्वेटर से पोल की तरफ जो है ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी 90 डिग्री। तो ठीक इसी के लेफ्ट में हम देखेंगे तो 90 डिग्री ये एंगल बना रही है, और सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो 90 डिग्री दोनों बना रहे हैं। तो इस तरह से पूरा जो स्फीयर है वो 360 डिग्री होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थ जो है 24 आवर्स में एक रोटेशन पूरा करती है। इसका मतलब है कि हमारी अर्थ 360 डिग्री रोटेट करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इक्वेटर के नॉर्थ की सभी पैरेलल लाइंस को हम नॉर्दर्न लैटिट्यूड कहते हैं, और ठीक वैसे ही इक्वेटर के साउथ में जितनी भी पैरेलल लाइंस है उसको हम सदर्न लैटिट्यूड लाइंस कह सकते हैं। इसलिए प्रत्येक या हर लैटिट्यूड के जो मान है जो मेजर है उसके साथ उनकी डायरेक्शन को यानी नॉर्थ या साउथ को भी हम लिख सकते हैं, साउथ लैटिट्यूड या नॉर्थ लैटिट्यूड। जनरली इसे हम नॉर्दर्न और सदर्न से हम डिनोट करते हैं एन और एस। एग्जाम्पल के तौर पर महाराष्ट्र में हम देखते हैं, महाराष्ट्र के चंद्रपुर एक जगह है, महाराष्ट्र इन चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इन इंडिया, एंड द बेलो होरिजोंटे जो कि आपके साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में है। ये दोनों सेम लैटिट्यूड पर है, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या है 20 डिग्री लैटिट्यूड पर है, मगर इनमें डिफरेंस क्या है। चंद्रपुर महाराष्ट्र ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और बेली होरिजोंटे जो है आपके सदर्न हेमिस्फीयर में, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। इस तरह से एक चंद्रपुर जो है वो आपके 20 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और बेली होरिजोंटे 20 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में है। दोनों का लैटिट्यूड लोकेशन, दोनों की लैटिट्यूड जो है वो 20 डिग्री है, मगर एक नॉर्थ में दूसरा साउथ में। इस तरह से हम किसी भी इक्वेटर के नॉर्थ में जो पैरेलल है उसको हम नॉर्थ पैरेलल के नाम से जानते हैं, और इक्वेटर के साउथ में जो पैरेलल लाइन है उसको हम साउथ लैटिट्यूड ऑफ पैरेलल्स कह सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि इक्वेटर पर जैसे जैसे इक्वेटर से जैसे जैसे हम नॉर्थ और साउथ की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये लैटिट्यूड ऑफ पैरेलल्स है वो भी छोटे होते जाते हैं, इनका आकार भी घटता जाता है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ये बिल्कुल सबसे छोटे सर्कल होते हैं, बिल्कुल एक जीरो
पॉइंट की तरह। दोस्तों आज के लिए बस इतना सा ही। इसके आगे हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तब तक के लिए बाय बाय।